Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for State Board, you can ask for CBSE Board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. Complete course set मिल जाएगा free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहे, complete course set मिल जाएगा free of cost. All you need to do is come and learn from those videos. ठीक है, देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं. So today we would be learning, or actually today we would be revisiting the AI project cycle. ठीक है, तो AI प्रोजेक्ट साइकिल को रिविजिट करेंगे और फिलहाल हम भूमिका रचाएंगे. ठीक है, मतलब हम सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं कि किस सिचुएशन में हमको मतलब एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जरूरत पड़ेगी. तो देखो यार, सिंपल सी बात है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल हर जगह काम आएगा. एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाओगे विद द हेल्प ऑफ with the help of artificial intelligence, I would say, NLP नहीं कहूँगा अभी मैं, with the help of artificial intelligence. हो सकता है किसी भी डोमेन का हो, कंप्यूटर विजन, NLP या डेटा साइंस, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो अगर आप रैंडम अप्रोचेस लोगे तो यू विल एंड अप इन नोवेयर. ठीक है, सो इट इज बेटर कि आप एक प्रोसेस फॉलो करो सच दैट हाँ फाइनल गोल आप अचीव कर पाओ, दिमाग में क्लियर हो, हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये गोल है मेरा, वो मुझे अचीव करना है, और उसको आप अचीव कर पाओ विद आफ्टर फॉलोइंग सम स्टेप्स. ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल आएगा ही आएगा, और वो किसी भी डोमेन का हो प्रॉब्लम. जैसे अगर हम अभी बात करें एनएलपी की, तो एनएलपी का एक सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें डेफिनेटली एक प्रॉब्लम दिखने वाली है. ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल डिस्कस करेंगे ऑन अ प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन एनएलपी, मतलब जिसका सोल्यूशन एनएलपी पे बेस्ड है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की. सो इंट्रोडक्शन है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट हाउ मशीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज एंड ऑपरेट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट कि वो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके एक मशीन, और उसको इंटरप्रेट कर सके और जनरेट कर सके नेचुरल लैंग्वेज. ये हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट टारगेट एनएलपी का. बट हाउ कैन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बी यूज्ड टू सॉल्व द सराउंडिंग प्रॉब्लम्स. बट एनएलपी को सराउंडिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डेवलप अ प्रोजेक्ट इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो एक एग्जांपल, वही एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सिनेरियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस सिचुएशन में आप एनएलपी का यूज कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे आपको एक एक प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप से गुजरना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे कि डिस्कस करते हैं सिनेरियो, बट उससे पहले जरा रिकॉल कर लीजिए कि क्या क्या स्टेप्स है एआई प्रोजेक्ट साइकिल के. सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल प्रोवाइड्स अस विद एन एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क व्हिच कैन लीड अस टुवर्ड्स द गोल. तो जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ हमें लेके जाता है स्टेप बाय स्टेप, वही तो है एक फ्रेमवर्क एआई प्रोजेक्ट साइकिल. ठीक है, नाउ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल आर दीस. ठीक है, फर्स्ट वन बीइंग प्रॉब्लम स्कोपिंग, देन data acquisition, then data exploration, then modeling, and last is evaluation. ठीक है, so we would be discussing about problem scoping. Now what is problem scoping? So this includes scoping the problem which we wish to solve with the help of the project. तो यहाँ पे आप वो problem scope करते हो जो आपको solve करनी है. तो यहाँ पे 4Ws problem canvas भी आता है, फिर आप problem statement template में problem लिखते हो, फिर finally goal बनाते हो कि यार ये goal है मेरा. फिर डेटा एक्विजिशन आता है नेक्स्ट स्टेप. दिस स्टेज इंक्लूड्स एक्वायरिंग द डेटा फॉर द एआई प्रोजेक्ट साइकिल. अब डेटा एक्विजिशन स्टेज में आप अलग अलग सोर्सेज से इधर जो भी सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं वहां से डेटा एक्वायर करते हो. ठीक है, फॉर योर मॉडल. फिर नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन. सो दिस इंक्लूड्स एक्सप्लोरिंग द डेटा, इंटरप्रेटिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ रिक्वायर्ड डेटा एंड पुट इट यूनिफॉर्मली फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा. सो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या करते हो आप, सबसे पहले तो क्लीनिंग करते हो, छटाई करते हो कि बेकार का डेटा हट जाए, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रहे. फिर उसको आप प्रॉपर्ली अरेंज करते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, चीजें इंटरप्रिटेशन मोड में लेके आ जाते हो कि हाँ चीजों को आप इंटरप्रेट कर सको. ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडलिंग. नाउ दिस इंक्लूड्स लुकिंग एट डिफरेंट एआई इनेबल्ड एल्गोरिथम्स, गोइंग थ्रू सेवरल मॉडल्स एंड सेलेक्टिंग द वंस व्हिच मैच आवर रिक्वायरमेंट्स एंड देन इंप्लीमेंटिंग द चोजन मॉडल. तो सिंपल सी बात है यार, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन मॉडल्स में से कोई एक पर्टिकुलर मॉडल को सिलेक्ट करना जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो गोल है, उसको अचीव करवा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके. सो दैट इज मॉडलिंग स्टेज.
Then at last comes your evaluation, in which this includes deploying the concerned model in the real world and evaluating each and every model and then deciding the model which gives the most efficient and reliable results. अब जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया है मॉडलिंग स्टेज में, वो मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी एक्यूरेसी है, तो ये सब चीज़ें देखना काम है इवैल्यूएशन का. इवैल्यूएशन स्टेज में हम इस चीज़ को जज करते हैं और इसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें उसी मॉडल से आगे बढ़ना है या किसी और मॉडल पे शिफ्ट करना है. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपनाने होते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल के दौरान. तो अभी फिलहाल हम प्रॉब्लम स्कोपिंग, मतलब अभी हमने इसमें से कोई भी स्टेज शुरू नहीं किया है. अभी हम पहले तो सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि सिनेरियो क्या है. ठीक है, सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि सिचुएशन क्या है, फिर हम एक एक करके एक एक स्टेप्स में लेके जाएंगे. ठीक है, अब बेसिकली यार देखो, हम डिटेल में प्रॉब्लम स्कोपिंग डिस्कस करेंगे आगे तो एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा प्रॉब्लम स्कोपिंग के ऊपर, जिसमें हम प्रॉब्लम स्कोपिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कवरिंग all the three, data acquisition, exploration and modeling, because ये अभी हम कर ही नहीं रहे होंगे क्योंकि इनके बारे में अभी हमें सीखना है. NLP के लिए हमें इन तीनों को अभी सीखना है, तो इनको एक वीडियो में कवर करेंगे और फिर लास्ट हम कवर करेंगे इवैल्यूएशन, बिकॉज इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक चीज़ मुझे आपको बतानी है. ठीक है, जो हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं पहले भी, बट हाँ अभी इस चैप्टर से भी उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम एक बार देखेंगे इवैल्यूएशन में. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. पहले तो सिनेरियो समझते हैं कि सिनेरियो क्या है. ठीक है, now you all know that the word is a competitive word. Word is very competitive nowadays, as you can see कि word is very competitive nowadays. ठीक है, हर छोटी छोटी चीज में भी competition exist करता है. People face competition in even the tiniest tasks and are expected to give their best at every point in time. तो यार देखो, सिचुएशन ये है कि competition इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी सी चीजों में भी competition है. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा है, तो एक छोटे छोटे से काम के लिए भी बहुत competition बढ़ गए. बहुत सारे लोग हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, बट कौन अच्छा करता है, ये है सिचुएशन. ठीक है, और हर समय हर बंदा ये कोशिश करता है कि अपना बेस्ट डे एट एवरी पॉइंट इन टाइम. ठीक है, हर समय वो अपना बेस्ट दे, तो वो भागा दौड़ी में लगा रहता है. राइट, बट व्हेन पीपल आर अनेबल टू मीट दीज एक्सपेक्टेशंस दे गेट स्ट्रेस्ड एंड कुड इवन गो इनटू डिप्रेशन. बट क्या होता है, आप लोगों के साथ भी होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरे इतने मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स आएंगे, बट नहीं आते हैं, तो क्या होता है, डिप्रेशन होता है. तो ऐसे रियल वर्ल्ड में भी है कि छोटे छोटे से टास्क में कंपटीशन है, तो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार वो अपना एक्सेल दें, मतलब एक्सेल करें, वहाँ पे 100% वो दे आउटपुट. बट डेफिनेटली यार एक कॉम्पिटिटिव वर्ड है, तो एक हारेगा एक जीतेगा, एक अपना 100% देगा तो एक 0% भी देगा. तो जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं जिस पे वो हैं, तो उनको फिर क्या होता है यार, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं. ठीक है, दे फील डिप्रेस्ड. We get to hear a lot of cases where people are depressed due to reasons like peer pressure, studies, family issues, relationships, etc. बहुत सिचुएशंस है भाई. ठीक है, पीयर प्रेशर है परफॉर्म करने का. ठीक है, स्टडीज है, स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फैमिली इश्यूज हैं. ठीक है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, सब कुछ है. ठीक है, और फाइनली दे एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे इवेंचुअली गेट इनटू समथिंग दैट इज बैड फॉर देम एज वेल एज फॉर अदर्स. तो ऐसे सिचुएशंस में वो पड़ जाते हैं जो उनके लिए भी खराब है, उनके लिए भी गलत है, उनकी हेल्थ के लिए भी गलत है, और इवन दूसरों के लिए गलत है. ठीक है, सो वो इस चीज़ में एंड अप करते हैं. अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, क्या प्रॉब्लम अगर हम देखें, सो टू ओवरकम दिस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज CBT, cognitive behavioral therapy, which is considered to be one of the best methods to address stress, as it is easy to implement on people and also gives good results. तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए एक CBT हम सिस्टम बना सकते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिससे लोगों के इमोशंस को, जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है, इमोशन समझे जा सकते हैं. This therapy includes understanding the behavior and mindset of a person in their normal life. With the help of CBT, therapists help people overcome their stress and live a happy life. अब एक हैप्पी लाइफ की सिचुएशन हम देखते हैं कि यार एक बंदे के पास, क्योंकि एवरीबडी नोज कि यार हाँ एक लेवल के बाद स्ट्रेस बॉडी को हार्म करने लगता है. सो नोबडी वांट्स कि यार उनकी हेल्थ डिप्रिशिएट हो. ठीक है, सो उस सिचुएशन में अगर एक सिस्टम है जो अलार्म करे आपको कि हाँ यार आप अब जा रहे हो उस मोड में, रुक जाओ. ठीक है, तो स्ट्रेस कम किया जा सकता है. ठीक
ठीक है, अगर बातचीत करी जाए। अब ऐसे एक्चुअली में साइकाइट्रिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये बातचीत करने का काम करता है, मतलब लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये बातचीत करने का काम कर सकते हैं, बट यूजुअली लोग कतराते हैं उनसे बातचीत करने में, ठीक है, दे डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ पीपल अराउंड अस। तो वो सब सिचुएशंस हैं, बट हाँ उसको हम हैंडल कर सकते हैं अगर हम ये चीज़ अचीव कर लें। तो अब ये है आपके पास सिचुएशन, ये है पूरा सिनेरियो, ये है आपके लिए एग्जांपल। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले करेंगे स्कोप प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम क्या है, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 4W प्रॉब्लम कैनवास से हर चारों W के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, चारों W वाले क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर करेंगे। फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाएंगे और फिर हम फाइनल गोल लिखेंगे कि हमारा गोल क्या है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट वुड बी प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल विच इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो हम प्रॉब्लम स्कोप कर रहे होंगे इस एग्जाम्पल पे बेस। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लीजिए और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए बिकॉज उसमें हम करेंगे प्रॉब्लम को स्कोप, ठीक है। तो ये सेशन यहीं तक था। इसमें अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10th। तो क्लास 10th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस। अच्छी बात यह है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म, ये नहीं कि हम इसके लिए आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, ठीक, कंप्लीट कोर्स सेट आपके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ओके। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।